Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So my name is Mishkila Talib and I am your computer teacher. So today in this lesson we are going to learn some new concepts of Microsoft Excel. So we are going to learn basically how we can calculate the maximum and minimum values and how we can find out the average of a number, and at the end how we can count numbers. So we will do this step by step. So let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सेम इसके स्टेप्स हैं। आपने सिंपली क्लिक करना है स्टार्ट मेन्यू पर, देन यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या जैसे ही आप ई टाइप करेंगे या ई एक्स टाइप करेंगे तो ये आपके पास टॉप पर जो भी वर्ड्स इससे मिलते जुलते होंगे ई एक्स से रिलेटेड तो वो अपीयर होंगे। सो दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस 2007। और इसका एक और मेथड था, आप स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन करें। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन हेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। ठीक है, इसको जब आप ओपन कर लेंगे तो ये बेसिकली इसकी विंडो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एंड यू ऑल नो दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज बेसिकली यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट्स। आपने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है किसी भी फॉर्मूले से रिलेटेड या किसी भी किस्म की आपने कैलकुलेशन करनी है तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को easily यूज कर सकते हैं। and you also know that it is very friendly and the environment of this uh, window is really very effective. So आप इसमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम हमने लास्ट लेसन में ये किया था कि हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और उसके बाद हमने एक वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से ग्रेड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी से रिलेटेड हम फाइंड आउट करेंगे कि हम किस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर रैंडमली मैं कोई भी वर्ड्स, कोई भी नंबर यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। ठीक है, एज यू कैन सी। ओके, आई थिंक दीज नंबर्स आर इनफ। सो अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट करने लगी हूँ अपनी सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू। ओके, so I'm going to calculate a maximum value. Maximum value is basically called the highest value of your data. आपके डाटा में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होती है that is basically called मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करेंगे कि मेरे पास ही लिस्ट ऑफ डाटा है तो मैं इसमें किस तरह से इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब आप सपोज करें कि मेरे पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। ठीक है, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड आउट एंड लुक ऑल द लिस्ट। मतलब इतना मेरे पास टाइम होगा नहीं और इसमें टाइम वेस्ट भी काफ़ी होगा, फिर पता नहीं उससे रिलेटेड मैं ह्यूमन हूँ, मैं कोई इसमें मिस्टेक कर देती हूँ। सो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करने का बहुत ही एक इजी प्रोसेस है। सिंपली आपने क्या करना है, आपके पास जो भी डाटा है, ठीक है, आपने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। देखें, मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर लास्ट बॉक्स में आके आपने ड्रॉप एंड ड्रैग कर देना। ठीक है, अगेन सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेल पर क्लिक किया और माउस को आपने रिलीज नहीं करना और उसी तरह से आप नीचे की तरफ मूव करवा दो और लास्ट सेल में जहां पर आपको रिजल्ट चाहिए वहां पर आके आपने माउस को छोड़ देना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसको डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी ऑटो सम की। ठीक है, ऑटो सम पर अगर आप क्लिक करें ड्रॉप डाउन मेन्यू पर तो यहाँ पर फर्स्ट आपको वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4। ये फोर्थ नंबर पे आपको मिलेगी मैक्सिमम। ठीक है, आपने जैसे ही इस पर क्लिक करना है मैक्सिमम पर तो ये देखें आपके डाटा में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको ये हाईलाइट कर देगा नीचे लास्ट वाले बॉक्स में। ठीक है, सो इट्स रियली वेरी इजी। अब मेरे डाटा में सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो थी 234 ठीक है, अब उसने क्या किया, सेम उसी को मुझे लास्ट पर शो करवा दिया एज अ मैक्सिमम वैल्यू, वो वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यू है मेरे
पूरे डाटा सेट में, ठीक है। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? मिनिमम वैल्यू को भी कैलकुलेट करने का बहुत इजी प्रोसेस है, और इसको भी आप 2 मिनट्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दी जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए मैं इसी लिस्ट को कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है। आप चाहे तो कंट्रोल सी करके भी प्रेस, कंट्रोल सी जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये देखिए आपको एक बॉर्डर्ड लाइन यहाँ पर अपीयर हो गई। यहाँ पर आके मैंने इसको सिंपली क्या कर दिया, पेस्ट, ठीक है। तो ये सेम दैट सेम उसी तरह से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसमें अगर आप अपने डाटा में फाइंड आउट करें तो इसमें मेरे पास जो सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर जो मुझे मिलेगी वो है 6, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देती हूँ, या आप इसको ऐसे भी रहने दें। तो अब मेरे पास जो डाटा है इसमें जो मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब हम ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको भी करने का बहुत ही एक ईजी मेथड है। सेम उसी तरह जैसे आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया है, मिनिमम वैल्यू में भी आपने क्या करना है, अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करके छोड़ दें, या आप अपने कीबोर्ड के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो ये देखिए मैं 1 बाय 1 हर सेल में मूव कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, और जैसे ही आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने अगेन उस ऑटो सम पर क्लिक करना है, एंड योर लास्ट वैल्यू विल बी मिनिमम। मिनिमम वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपके डाटा में सबसे स्मॉलेस्ट है, जो कि सबसे छोटी वैल्यू है। तो आपने अगेन मिनिमम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखें वो आपको लास्ट में उसने क्या किया, आपको रिटर्न कर दिया वो वैल्यू जो कि सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मिनिमम और जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनको बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बहुत इजी है, ठीक है। इनको फाइंड आउट करना मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज वेरी इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज काउंट नंबर्स। ये हेडिंग में दे देती हूँ टॉप पर, काउंट नंबर्स, ठीक है। काउंट नंबर्स का मतलब है कि मैंने फाइंड आउट करना है कि मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंट नंबर? ओके, नेक्स्ट दिस वन इज काउंट नंबर्स। काउंट नंबर का मतलब है कि मेरे पास अगर मैंने यहाँ पर कोई भी डाटा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये टाइप किया हुआ है, तो अब मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ कि मेरे पास ये टोटल वैल्यूज कितनी है, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास नंबरिंग चल रही है 1 2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ कि मेरे पास वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यूज बन रही है, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर मैंने नंबर 1 पे उनकी हेडिंग्स असाइन कर दी है। तो यहाँ पर काउंट करने के लिए मैं सेम इसी डाटा को कॉपी करती हूँ, ठीक है। आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, इसमें जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल बी। अब काउंट नंबर्स करने के लिए कि आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज यहाँ पर अपीयर हो रही हैं, तो वो बेसिकली हम उसे हम कहेंगे काउंट नंबर्स। बेसिकली हम काउंट करना चाह रहे हैं। Okay, so what you have to do, simply you just have to select your data again आपने अपने डाटा को select करना है by using a mouse or by using a keyboard, then drop at the last cell and then again click on this auto sum, and here you will find on the third number count numbers। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको कह रहा है कि आपके पास टोटल जो वैल्यूज है वो कितनी है, 16। टोटल वैल्यूज आपके पास कितनी है, 16। सो इसका मतलब है कि मेरे पास टोटल जितने भी ये नंबर्स मैंने टाइप किए हैं ये टोटल 16 होने चाहिए। तो अगर इसको आप मैन्युअली काउंट करके एक दफ़ा मतलब फाइनल देखना चाह रहे हैं, प्रूफ रीड करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16।
तो अब टोटल वैल्यूज आपके पास कितनी होगी, 16, और ये यहाँ पर लास्ट पर उसने उसको हाईलाइट कर दिया। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी है, उसी तरह से काउंट नंबर्स को फाइंड आउट करना भी बहुत इजी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और चीज़ अगर मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर अगर मैं इस सेल पर क्लिक करूँ या इस सेल पर क्लिक करूँ या इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, जो मैंने अपना रिजल्ट फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये जो आपके पास फॉर्मूला बार है, यहाँ पर मिलेगा काउंट। अगर मैंने इस पर क्लिक किया, काउंट I2 कॉलन I17, इसका क्या बेसिकली मतलब है? यस एग्जैक्टली, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो रिजल्ट है, ये बेसिकली मेरे पास रेंज है। रेंज क्या होती है? बेसिकली मेरे पास ग्रुप ऑफ सेल्स, जब हम ज्यादा सारे सेल्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं तो वो मेरे पास क्या बन जाती है, रेंज। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो रिजल्ट आया है, ये I1 से I2 से स्टार्ट हुआ है और I17 पे जाके इसकी लास्ट वैल्यू। तो अगर हम यहाँ से देखें, मेरे पास फर्स्ट वैल्यू थी I2। आपने किसी का भी सेल एड्रेस देखना हो तो आप सिंपली क्या करते हैं, उसका पहले कॉलम लेटर देखते हैं एंड देन रो नंबर। सो दिस वन इज I2, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू है। ठीक है, और अगर इसकी लास्ट वैल्यू देखें तो ये थी मेरे पास 768, और इसका सेल एड्रेस क्या था, दिस वन इज I17। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये एग्जैक्ट वही नंबर शो कर रहा है। सेल एड्रेस आपका क्या है, I2 कॉलन I17, वो एड्रेस है। I2 आपकी फर्स्ट वैल्यू है और I17 आपकी जो है वो लास्ट वैल्यू है। रेंज में आप क्या करते हैं, आप बेसिकली इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स को कंबाइन करते हैं और एट द एंड छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास फर्स्ट सेल होता है, जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास K4, और इधर से जो लास्ट पर सेल होता है O11, so this is basically called range. Group of cells are called range. Okay, so now the one more point we are going to cover, that one is average. ठीक है, हम how we can find out average। अब एवरेज बेसिकली क्या होती है? एवरेज आपने देखा होगा, आपने मैथ्स में ये फॉर एग्जाम्पल पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं अगर आपको इसकी छोटी सी एग्जाम्पल दूं, मेरे पास क्या होता है एवरेज में, 2 + 2 + 2, ठीक है, 3 वैल्यूज है। ये मैंने अभी सिर्फ आपको एक स्मॉल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6। इन दोनों को हमने सम कर लिया और क्या हो गया, ये 6। अब टोटल नंबर्स मेरे पास ये कितने हैं, ठीक है, टोटल वैल्यूज कितनी हैं, 1। अच्छा पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका सम क्या आया है, 6। ठीक है, अब टोटल वैल्यूज ये कितनी है, तो टोटल वैल्यूज मेरे पास ये हैं, मैं यहाँ पर वैल्यूज हैं टोटल मेरे पास ये 3। कैसे 3, 1 2 एंड 3। तो आप एवरेज बेसिकली किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आप सिंपली क्या कर देते हैं, जो आपके पास सम होता है उसको आप डिवाइड करते हैं जो टोटल आपके पास वैल्यूज होती हैं। ठीक है, मेरे पास टोटल 3 वैल्यूज हैं, इसको आप यहाँ से कैलकुलेटर से मैं क्लियर कर देती हूँ। मेरे पास सम क्या आएगा, 6/3 इज इक्वल टू 2। तो एवरेज मतलब वो होती है कि जो हम तीनों या जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनको प्लस करते हैं और एट द एंड डिवाइड कर देते हैं कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, सो दैट डिजिट इज बेसिकली कॉल्ड एवरेज। अब यहाँ पर हम एवरेज अपनी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए अगेन मैं इसी डाटा को कर लेती हूँ कॉपी विद द हेल्प ऑफ Ctrl+C, और यहाँ पर मैं आके कर देती हूँ इसको पेस्ट, Ctrl+V। ठीक है, मैं सेम डाटा पर फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर एक आइडिया हो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम एंड व्हाट इज काउंट नंबर एंड व्हाट विल बी द एवरेज। ठीक है, यहाँ पर सिंपली अब मैं क्या करूंगी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, इसका ये तो मैंने आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पर एक्सेल में हम क्या करेंगे, जैसे हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की है, जैसे हमने काउंट नंबर्स अपने किए हैं, इसी तरह से हम एवरेज को फाइंड आउट करेंगे। सिंपली यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट ऑल योर डाटा। ठीक है, डाटा को सिलेक्ट करें। अच्छा ये आपकी अपनी ऑप्शन है, अगर आप डाटा को इस तरह से सिलेक्ट करके लास्ट वाले बॉक्स में इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस वन, या आप लास्ट वाला बॉक्स इसमें छोड़ते हैं या नहीं, ठीक है, जो रिजल्ट होगा वो हमेशा आपको नेक्स्ट सेल में मिलेगा।
So again simply click on this auto sum, सॉरी ठीक है, ये उसने सम कर दिया। क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ ऑटो सम और यहाँ पर आपको मिलेगा एवरेज। जैसे ही आप एवरेज पर क्लिक करोगे तो ये आपको एवरेज दे देगा। टोटल वैल्यूज हमारे पास ये कितनी है 16। उसने क्या किया, सिंपली इन सारी वैल्यूज को प्लस किया और एट द एंड डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 16। सो ये जो है हमारे पास रिजल्ट, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ एवरेज। सो इस तरह से हम अपनी मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम काउंट नंबर्स और एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, जो आपके पास फॉर्मूला बार है, तो यहाँ पर अगर आप फाइंड आउट करें अगेन, इसमें एवरेज में उसने क्या किया है, एवरेज मैंने आपको अभी जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज सेल रेंज और ग्रुप ऑफ सेल, व्हाट इज बेसिकली रेंज। Range is basically called the group of cells and it starts with your first cell and ends with your last cell। जो आपका first cell होता है उससे ये start होती है और जो आपका last cell होता है उस पर ही जाके end होती है। This is basically called a range। अब इसमें अगर आपके पास ये जो last value है, ठीक है, इस लास्ट वैल्यू में आपके पास अगर यहाँ पर अगेन देखें, आपके पास जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है L2, दिस इज वन इज 32 इज योर फर्स्ट वैल्यू इन एवरेज, सो L2 एंड योर लास्ट वैल्यू विल बी L17। ठीक है, ये जो आपके पास आपके नंबर्स और ये जो आपके पास टेक्स्ट है यहाँ पर, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट नंबर्स एंड एवरेज, इसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज आप नंबर्स के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, सो टेक्स्ट को वो इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेंज है दैट इज L2 कॉलन L17। अगेन यहाँ से आपने अपने डाटा को सिलेक्ट किया और L17 पर आके जैसे ही आप इसको ड्रॉप करोगे, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर एवरेज। हम एक दफा इन स्टेप्स को रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। या सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू आप कह लें कि इसमें सबसे आपको हाईएस्ट वैल्यू नंबर्स में कौन सी मिलेगी। ठीक है, आप जैसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, अब 5 में 1 से लेके 5 तक आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है, दैट इज 5। सो इसी तरह से आपके इस डाटा में जो सबसे आपकी हाईएस्ट वैल्यू दैट इज कॉल्ड 2 3 4 2 3 4। किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगेन सिंपली जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर डाटा एंड at the end click on this auto sum drop down menu and then here you have to click on this maximum value। ठीक है, ये देखें जैसे अगेन मैंने प्रेस किया तो अगेन उसने मुझे वही मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दिया। अगेन मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, अपने डाटा को सिलेक्ट करना है जैसे हमने मैक्सिमम वैल्यू की टाइम पर किया है। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही ऑटो सम के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अगेन मिनिमम वैल्यू दे देगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज काउंट नंबर। इसको भी हम रिवाइज करते हैं, हम नंबर्स को किस तरह से काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं। अच्छा, इसका एक और मेथड है, लाइक मेरे पास अगर यहाँ पर कुछ लिखा है, मैं कर देती हूँ फातिमा। ठीक है, कोई नेम मैंने एंटर कर दिया। अब ये देखिए मैं इन नंबर्स को और इन नंबर्स को फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो सिंपली आप क्या करेंगे, कंट्रोल की को आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आपने शिफ्ट की को और जैसे ही आप साथ में शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूज को भी हाईलाइट कर देगा। ठीक है, आप यहाँ से भी इजीली देख सकते हैं। ओके, इसको भी काउंट करने, इसको भी फाइंड आउट करने का सेम प्रोसीजर है। सिंपली आपने इसको ड्रैग करना है एंड एट द एंड आपने इसको क्या कर देना है, ड्रॉप। क्लिक ऑन दिस ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड देन काउंट नंबर्स। सो आपने इसको, सो उसने आपको सेम नंबर दे दिया जो कि हमने पहले फाइंड किया था 16। ओके, सो लास्ट स्टेप इज एवरेज। हम एवरेज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इट ऑल्सो इज वेरी सिंपल। Again simply what you have to do, you just have to select all your data। अपने डाटा को सिलेक्ट किया और at the end click on this auto sum drop down menu and here simply you just have to click on this average।
मैथ्स में जब आप मैथमेटिक्स में फाइंड आउट करते हैं तो आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें आप इजीली काम कर सकते हैं, इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा। अच्छा, इसका एक और प्लस पॉइंट जो है एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो उससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अब मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये थी, ठीक है, 2343। मैं ये लास्ट वाला रिमूव कर देती हूँ, लास्ट वाली वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू थी, सबसे बड़ी वैल्यू। अब सपोज करें कि मैं यहाँ पर कोई चेंजिंग कर देती हूँ, ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ 4 या 3 2 2 3। इसका मतलब है कि मेरी ये वैल्यू तो चेंज हो जानी चाहिए। तो जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगी या किसी और सेल पर क्लिक करूंगी तो सिंपली क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अगेन उसको अगेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से जाके वो अप्लाई करना पड़ेगा, नो। सिंपली मैंने क्या किया, जैसे ही अपने डाटा को सिलेक्ट किया और या उसमें कोई भी चेंजिंग करती हूँ तो ये एक्सेल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो ऑटोमेटिकली जो मेरा डाटा है वो उसमें वही फंक्शंस और वही फॉर्मूला वगैरह रहते हैं जब मैं कोई भी वैल्यू वगैरह चेंज करूँ। इसमें ट्राई करते हैं, सबसे स्मॉल वैल्यू 3 है, 3 को मैं कर देती हूँ 7, ठीक है। तो ये देखें, जैसे ही मैंने सिंपली टाइप करके बाहर क्लिक किया तो वो 7 वैल्यू ऑटोमेटिकली उसने चेंज कर दी। इसमें भी अगर हम काउंट कर दें, ये काउंट नंबर है, टोटल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, मैं यहाँ पर भी एक वैल्यू फाइंड कर देती हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पर कुछ टाइप कर देती हूँ। और जैसे ही अब मैं इसको अगेन ड्रॉप डाउन करूंगी, सिलेक्ट करके और काउंट नंबर्स पर क्लिक करूंगी तो ये देखें उसने वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया। या इसका अगर हम इस तरह से करें, मैं एक वैल्यू का कर देती हूँ रिमूव, ठीक है। तो देखें उसने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया कि आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी है, 15। तो इसी तरह से एवरेज में भी अगर आप किसी भी वैल्यू को चेंज करते हो, कोई नंबर मैंने चेंज किया है 4, तो उस हिसाब से मेरी एवरेज भी चेंज हो जानी चाहिए। मैं करती हूँ 2, ठीक है, मैंने काफ़ी वैल्यूज को चेंज कर दिया इसमें। और एट द एंड मैं जब बाहर आकर क्लिक करूंगी तो ये देखें इसने मेरी एवरेज है उस वैल्यू को चेंज कर दिया। सो अब आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है, हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम काउंट नंबर्स किस तरह से कर सकते हैं, और हम एवरेज डाटा को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप।